ऑलराइट, सारे आ गए हो तो लेट्स स्टार्ट। ओके, विल स्टार्ट आवर फर्स्ट डायलॉग। और क्लास के एंड में जिसको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, ठीक है? This conversation is between Mr. Coleman, who is a Centrelink officer, and a Hindi speaker, Ms. Jyoti, who is. I'll start it again. This conversation is between Mr. Coleman, who is a Centrelink officer, and a Hindi speaker, Ms. Jyoti, who is mother of a girl. Ms. Jyoti comes to Centrelink to find out if they are eligible for Centrelink benefit. The officer speaks in English and Ms. Jyoti replies in Hindi. The dialogue begins now. Good morning. Please take a seat. Before we start, can I confirm your CRN number, please? दिग्विजय। सुप्रभात, प्लीज बैठिए। शुरू करने से पहले आप मुझे अपना CRN नंबर बता सकते हैं कृपया? हितेश। सुप्रभात, प्लीज बैठ जाइए। प्लीज हिंदी होता है। सॉरी, प्लीज हिंदी वर्ड है। प्लीज हिंदी थोड़ी है, प्लीज तो इंग्लिश है ना। तो फिर हम प्लीज क्यों बोल रहे हैं? कृपया कर बैठ जाइए। सुप्रभात, कृपया करके बैठ जाइए। शुरू करने से पहले क्या आप मुझे अपना CRN नंबर बता सकते हैं? सुप्रभात, कृपया कर बैठ जाइए। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, क्या आप कृपया कर अपने CRN आंकड़े की पुष्टि कर सकते हैं? CRN नंबर नहीं, CRN आंकड़ा। कंफर्म इज पुष्टि करना। अगर उसने ऐसा कहा होता कि कैन यू टेल मी, तब आप बोल सकते हो कि आप मुझे अपना CRN आंकड़ा बता सकते हैं, पर उसने कहा कंफर्म, पुष्टि करना। साइड साइड में ये सारे वर्ड्स लिखते रहिएगा। नेक्स्ट। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे यह पिछले सप्ताह ही मिला है। यह है 467038X। एरन। Yes, sure. I received it last week. It is 467X. 467038X। उसने बोला 467038X। अच्छा सर, मैं 038 सुना नहीं। कोई बात नहीं, बाकी परफेक्ट था। गुड। नेक्स्ट। Thank you for confirming your number. How can I help you today? एरन। अपना नंबर बताने के लिए धन्यवाद। मैं आज आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? अपना आंकड़ा बताने के लिए आपका धन्यवाद। आंकड़ा, नंबर नहीं, नंबर इज इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर। सर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको अपना आंकड़ा की पुष्टि करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग था इसमें। या कंफर्मिंग हाँ, था तो अपने आंकड़े की पुष्टि करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कंफर्म है तो पुष्टि बोलिए, और अगर टेल है या सेइंग है तो बताना बोलिए। ठीक है। ओके सर। मैं आज यहाँ पर अपनी बेटी की परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। वो 12 साल की है, उसे डाउन सिंड्रोम है और समझने में भी कुछ कमी होती है। उसके चिकित्सक खर्चे बहुत ही महंगे हैं। हितेश। I am here to talk about my daughter's condition. She is 12 years old and she has Down syndrome. She finds difficulty in getting things, and sorry, just that, sir. कोई बात नहीं, आराम से। थोड़ा ना हितेश, आराम से बोलो। आप कभी कभी बहुत फास्ट बोलते हो। उससे होगा क्या, जब आप बहुत फास्ट बोलोगे ना तो कंटेंट मिस होने के चांस होते हैं। ओके सर। ठीक है, चाहे वो आप हिंदी बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो। अगर सपोज लेट्स से ये मेरा एग्जाम डायलॉग है, मुझे अगर बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोल के दिखाता हूँ। ठीक है।
I am here to talk about my daughter's condition. She is 12 years old. She has Down syndrome and she has difficulty in understanding. Her medical expenses are very high. आप देख रहे हो मैंने एकदम आराम से बोला है, कोई जल्दबाजी नहीं की है, कोई मुझे गाड़ी नहीं पकड़नी, ठीक है? क्योंकि जब मैं बड़े शांत दिमाग से आराम से बोलूँगा तो गलतियाँ कम होंगी। मेरे पास वहाँ पर चांस नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को बार बार सुधार पाऊँ, वहाँ मेरे पास समय नहीं होगा, ठीक है? तो शांत दिमाग को रख कर आराम से बोलो, बहुत धीरे भी नहीं बोलना है, ऐसे भी नहीं बोलना है कि आई एम हेयर टू टॉक अबाउट माई डॉटर्स सिचुएशन, ऐसे इतना भी स्लो नहीं बोलना है। आप ऐसे समझो कि आप किसी से नॉर्मल लाइफ में बात कर रहे हो, तो कैसे बात करोगे, आराम आराम से बात करोगे, वैसे बोलना है, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट। Oh, I'm so sorry to hear that. I can understand how difficult it has been for you. दिग्विजय। क्षमा करिएगा, मुझे ये नहीं, सुन मतलब के समझिए दिग्विजय, मतलब समझिए, कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करिए। हम इंग्लिश में जब किसी को कहते हैं सॉरी टू हियर दैट, इसका क्या मतलब होता है? मुझे ये सुन के अच्छा नहीं लगा। वेरी गुड, यही करना है आपको, मतलब समझना है। आप वर्ड टू वर्ड मत घुसो ट्रांसलेशन करने में, वरना बहुत दिक्कत आएगी। दोनों बहुत ही अलग भाषाएं हैं। आप हाँ मतलब जी, समझिए, मतलब डिलीवर करिए। तो ये सुनकर बुरा लगा। बुरा लगा, आप जब करेक्ट। किसी को सिंपैथी दे रहे हैं, कॉन्डोलेंस दे रहे हैं, तब आप बोलते हैं ना, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। अब हाँ वो जी, सॉरी का मतलब माफ़ी नहीं मांग रहा है वो, हाँ सॉरी जी। मतलब बुरा लग रहा है आपके बारे में सुनकर, तो आप उस मतलब को डिलीवर करिए। फिर से ट्राई करिए बोलना। सुनकर काफी बुरा लगा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। नहीं, आई थिंक दिस कैन बी कि ये आपके लिए काफी मुश्किल होगा। एरन, आप ट्राई करो। सर, मुझे सुनकर बुरा लगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए काफी मुश्किल होगा। मुझे ये सुनकर बुरा लगा, मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, ठीक है? नेक्स्ट। एक अकेली माँ होते हुए मुझे हर समय उसका ध्यान रखना पड़ता है और मैं कहीं पर काम के लिए भी नहीं जा सकती, और इसीलिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी अगर आप मेरी मदद कर सकें सेंट्रलिंक से कुछ लाभ दिलवा कर। हितेश। I'm single mother. I have to take care of her all the time. I cannot go on work also, and I will be very grateful if you can help me getting benefits from Centrelink. दिग्विजय, आप बोलो। As a single mother, I have to look after her at all times. I cannot go to work anywhere. I would be grateful for any benefits that Centrelink could provide. Good. As a single mother, I have to look after her all the time and I cannot go to work. So I would be very grateful if you could help us get any benefits from Centrelink. Next. Well, you may be eligible for carer payment. The record is showing that both of you are permanent resident here. Am I right? Aaron.
ठीक है, हो सकता है आप केरल पेमेंट के लिए एलिजिबल का नहीं आ रहा। योग्य। हाँ, केरल पेमेंट के लिए योग्य हो। हमारा हमारे सॉरी सर, नहीं रिकॉर्ड नहीं, दिखा रहे सॉरी हैं नहीं कि बोलना, आप ट्राई करो दोनों जितना यहाँ होता पे है। आप दोनों यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं। वो जो एरन 15 पेज की वो कैब दी है ना, हाँ जी वो सर। वो थोड़ा अच्छे से कर लीजिए आप, ठीक है? क्योंकि ठीक है सर। उसमें से ही आपको एग्ज़ाम में आएगा, तो आप उसके बाहर मत जाइए, लेकिन उसको प्लीज़ अच्छे से करिए, वरना क्योंकि कितनी भी अच्छी नोट टेकिंग हो, कितने भी डायलॉग्स प्रैक्टिस किए हो, अगर हमारी वोकैब नहीं अच्छी है ना, तो इट्स हाँ लाइक जी सर। हमारा फाउंडेशन ही बिल्डिंग की बड़ी कमज़ोर है, फिर ऐसी बात हो जाएगी, ठीक है? हाँ जी सर। ओके, हितेश आप ट्राई करो। आप के आप केरल पेमेंट, सो आई मिस्ड द नोट सर। कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ। ओके। फर्स्ट लाइन क्या थी? वेल यू मे बी एलिजिबल फॉर केयरर पेमेंट। वैसे आप ध्यान रखने वाले भुगतान के लिए योग्य हो सकते हैं। केयरर पेमेंट यानी ध्यान रखने वाला भुगतान, ध्यान रखने वाले भुगतान के लिए योग्य हो सकते हैं। एलिजिबल यानी योग्य होना। द रिकॉर्ड इज शोइंग दैट बोथ ऑफ यू आर अ परमानेंट रेसिडेंट हियर। अभिलेख यह दर्शाता है कि आप दोनों यहाँ के स्थायी निवासी हैं। रिकॉर्ड मतलब अभिलेख। आई होप आप लोग लिख रहे हो ये सब। अभिलेख, अभिलेख यह दर्शाता है कि आप दोनों यहाँ के स्थायी निवासी हो। क्या मैं सही हूँ? परमानेंट रेसिडेंट मतलब स्थायी निवासी। सॉरी मोहित, वो केरल पेमेंट का आपने क्या बोला था? ध्यान रखने वाले ध्यान रखने वाला भुगतान। भुगतान। थैंक्स। यस। नेक्स्ट। जी हाँ, जुलाई 2015 से हम दोनों ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी हैं। दिग्विजय। Yes, since July 2015, both of us have been PR holders. अगर वो फुल फॉर्म बोलते हैं तो हमें फुल फॉर्म ही बोलना है, हम पीआर नहीं बोल सकते। यस एरन। Okay. परमानेंट रेजिडेंट सर। Yes, both of us have been Australian permanent residents since July 2015. Perfect. Yes, both of us have been permanent resident of Australia since July 2015. ठीक है, तो हमें जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही बोलना है। अगर वो स्थायी निवासी बोलते हैं तो हम पूरा उसका परमानेंट रेसिडेंट बोलेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट। Yeah. सर उन्होंने जुलाई ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यस फ्रॉम जुलाई। हाँ, यस फ्रॉम सिंस जुलाई 2015, फ्रॉम जुलाई 2015। मतलब सही होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब सही रखो, डिलीवर करो। तो वर्ड्स तो आप ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी ऑप्शंस है, कोई भी वर्ड बोल सकते हो, मतलब बस चेंज मत कर देना। ओके सर। नेक्स्ट। To qualify for a carer payment, both you and the person you're looking after must be a permanent resident. Also, you must have been living in country for at least 2 years. दिग्विजय आप बोलो। ध्यान रखने वाले भुगतान के लिए
ध्यान रखने वाले भुगतान मिलने के लिए आपको और जिसका ध्यान रखने वाले हो उनको देश में कम से कम 2 साल के लिए रहना चाहिए। हितेश आप बोलिए। ध्यान रखने वाले भुगतान की प्राप्ति के लिए आपको और आपको आप दोनों को और ध्यान रखने वाले को स्थायी निवासी होना चाहिए। आपको इस देश में 2 साल रहे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हितेश, ठीक है? ध्यान रखने वाले भुगतान के लिए योग्य होने के लिए दोनों आप और आप जिसका ध्यान रख रहे हैं उन्हें स्थायी निवासी होना चाहिए और आप इस देश में कम से कम 2 साल से रहते हुए होने चाहिए। नेक्स्ट। जी हाँ, परंतु हम तो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 साल से रह रहे हैं। एरन। Okay, but we have been living in Australia for the last 6 years. Perfect. Next. Yes, given that, I can see this would not be a problem in your case. हितेश। जी हाँ, आपको इस मामले में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। बस इतना ही था? Yes sir. Yes, given that it would not be जी any- हाँ, गिवन दैट मतलब जी हाँ, जैसा कि आपने बताया तो आपके मामले में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? मुश्किल भी बोल सकते हैं। हाँ, मुश्किल नहीं आएगी, बट वो फर्स्ट लाइन रह गई थी ना कि जैसा आपने या आपके बताने के अनुसार या जैसा आपने बताया वैसा, वो थोड़ा पार्ट मिस हो गया था। इसमें मैं देख सकता हूँ कि इसकी वजह से कोई कठिनाई। हाँ, चलेगा, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो कृपया करके हमें बताइए, हमें हर महीने कितने पैसे मिलेंगे? दिग्विजय। So please tell us how much money will we get each month? Good. Please tell us how much money will we get every month. Perfect. Next. I'm afraid I won't be able to give you an exact figure today. For the carer payment, income and assets are tested, so individual payment may vary. Aaron. माफ कीजिए, मैं आज किसी आंकड़े की पुष्टि नहीं कर सकता। ध्यान रखने वाले भुगतान के योग्य लोगों की कमाई और उस हिंदी नहीं बता गए। कोई बात नहीं, मैं आपको किसी एक आंकड़े की पुष्टि नहीं कर सकता। ध्यान रखने वाले लोगों की कमाई और हर एक के लिए अलग होती है ये। चलो, लेकिन जितना बोले वो अच्छा बोले, ठीक है? माफ़ करिएगा, मैं आपको आज स्पष्ट आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ। आई कैन नॉट गिव यू एन एग्जैक्ट फिगर। मैं आपको एक स्पष्ट आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ। ध्यान रखने वाले भुगतान के लिए आमदनी और अचल संपत्ति
की जांच की जाती है। इनकम इज आमदनी, एसेट इज अचल संपत्ति। आमदनी और अचल संपत्ति की जांच की जाती है, इसलिए हर व्यक्ति को मिलने वाली भुगतान राशि अलग होती है। नेक्स्ट। जी कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे प्रक्रिया कैसे शुरू करनी है? हितेश। No worries, I can understand. Can you please tell me how to start the procedures? प्रोसीजर नॉट प्रोसीजर्स, ठीक है। Yep. और नो वरीज मत बोलो, नो वरीज बड़ा ही ना स्लैंग है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में रह के गलत गलत आदत पड़ गई है सबको। नो वरीज, नो वरीज नहीं बोलना है, नो प्रॉब्लम, Okay, sir. ठीक है। नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई स्टार्ट द प्रोसीजर? I would advise you to fill up an intent to claim form for the careware payment as soon as you can. दिग्विजय। मैं आपको इंटेंट टू क्लेम फॉर्म भरने के लिए बोलूंगा ताकि भुगतान राशि आपको जल्द से जल्द मिले। So can I try? प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दावा करने वाला फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। बस मैं बोलता हूँ, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इंटेंट टू क्लेम पत्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान रखने वाले भुगतान के लिए भर दीजिए। इंटेंट टू क्लेम नाम है तो चलेगा, आप नाम को इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। सर एक बार और ये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंटेंट टू क्लेम पत्र जल्द से जल्द भर दीजिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एज सून एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंटेंट टू क्लेम पत्र ध्यान रखने वाले भुगतान के लिए भर दीजिए। नेक्स्ट। जी हाँ बिल्कुल, मैं इसे इसी क्षण कर देती हूँ। क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे फॉर्म कैसे भरना है? एरन। Sure, I'll fill this form right this moment. Could you please guide me? Could you please help me how to? Could you please help me with filling this form? हितेश आप ट्राई करिए। Yes,
I will fill this form right at this moment. Can Very you good. please tell me? Can you please tell me how to fill the form? Very good. Perfect. Yes या indeed या of course कुछ भी बोल सकते हो. I will do it right away. Can you please tell me how to fill this form up? ठीक है. Good. Next. Now, as a part of the payment, you will receive a concession card and pharmaceutical allowance. दिग्विजय. मोहित, ये वर्ड्स ही मुझे पता नहीं है अभी. कोई बात नहीं, जो नहीं आता वो इंग्लिश में बोलिए, पर बोलिए, ट्राई करिए. ठीक है, ये पेमेंट का पार्ट आप अभी कर सकते हैं. And then I've missed the next line. Concession pharmaceutical is what I have. एरन, आप ट्राई करना चाहोगे? If I have a choice, no, sir. It's very tough. Okay. In exam you won't, but yeah, right now you do have, so that's fine. ठीक है. तो मैं करूँ तो देखो. हाँ जी, करिए. भुगतान स्वरूप आपको रियायत का कार्ड दिया जाएगा. और किसका कार्ड? रियायत. कंसेशन कार्ड को रियायत ही बोलते हैं ना. छूट पत्र दिया जाएगा. सो फार्मास्यूटिकल की भी मेरे को पता नहीं है क्या होती है. ठीक है. भुगतान स्वरूप आपको एक छूट पत्र मिलेगा और दवाइयों पर भत्ता मिलेगा. फार्मास्यूटिकल इज दवाइयाँ एंड अलाउंस इज भत्ता. दवाइयों पर भत्ता मिलेगा. नेक्स्ट. ये हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता होगी. आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हितेश. That will be very helpful. Thank you for your help. That will be very helpful. Thank you very very much for your help. ठीक है. बहुत. चलो नेक्स्ट करते हैं. तब तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो. मैं डायलॉग ढूंढ लूँ. थोड़ा डिफिकल्ट डायलॉग किया जाए. मोहित, इन द टेस्ट जैसे फार्मास्यूटिकल अगर हम वर्ड यूज कर लें अपने सेंटेंस में, सो इज दैट काउंटेड एज एन एरर या Yes, फिर 100% it is counted as an error because you are supposed to speak. आप जो है, मैं हिंदी में इसलिए बात करता हूँ. आप हिंदी बोलना है आपको. वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी शब्द बोलें और आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके मार्क्स काटेंगे. पर जैसे कुछ शब्द हम यूज करते हैं वो जो प्रॉपर जैसे नाउन हमें- होते हैं ना, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे किसी चीज़ का नाम होता है, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, वहाँ चल जाता है, लेकिन हर जगह नहीं चलता. ठीक है. सर इंटेंट टू क्लेम जो हमने बोला था, इंटेंट टू क्लेम हाँ. लेटर. हाँ, पत्र. अब वो इंटेंट कैसे- टू क्लेम की हिंदी आप कर सकते हो, करो. क्लेम यानी दावा, इंटेंट यानी अगर आप दावा करने का इरादा रखते हैं तो उसका पत्र भर सकते हैं. इतना हार्ड नहीं है, पर नाम है तो नहीं करा तो चलेगा, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो. ओके सर. नेक्स्ट डायलॉग थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट है. अगर आपको ना लगे तो कोई बात नहीं.
Start. This is a dialogue between two people, and there is a normal conversation that occurs between an investment officer, Mr. Damien, who speaks in English, and a Hindi speaker, Mr. Lee. Mr. Lee is inquiring about investment options. The dialogue begins now. नमस्ते, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आज कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करने आया हूँ, जैसे निवेश के कुछ विकल्प। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मुझे किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन कर अपने घर पर भरना होगा? दिग्विजय। Hi, thanks for your time. Today I'm here to discuss about my investment options. Firstly, I would like to discuss about any capital gain that I have incurred on my house. Hitesh. Hello. Thank you for your time. I'm here to discuss about investment options. Firstly, I want to discuss about capital payment allowance for my house. Hello. Thank you very, very much for your time. I'm here to discuss about a few things like some investment options. Firstly, I want to ask you, do I need to pay any capital gain tax on the house that I buy? सर इसमें दैट आई बाय वाला पार्ट है? हाँ, जो मुझे घर खरीदना है उसमें क्या मुझे कैपिटल गेन कर भरना होगा? ओके सर। अगर ऐसा ना बोले कि जो मुझे खरीदना है घर, तो फिर दैट आई बाय नहीं आएगा। आप कह रहे हो कि मुझे घर खरीदना ऐसा नहीं था? शायद सर, मेरे को पता नहीं, मे बी आई मिस्ड इट। नहीं तो मैंने नोट्स में लिखा है, मे बी शायद मेरी गलती हो सकती है, आई एम नॉट रियली श्योर। बट अगर लेट्स पुट इट दिस वे, अगर वो कहें कि मुझे जो घर खरीदना है उस पर मुझे कैपिटल गेन कर देना होगा तो फिर आएगा आई वांट टू बाय, वरना नहीं आएगा। ठीक है। बट ये जो मैंने मटेरियल शेयर किया उसमें ये डायलॉग है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के नाम से, तो अगर आप फिर से करना चाहो तो कर सकते हो। और आंसर्स ऑब्वियसली हैं। मीनाक्षी, आप तो 2 वीक्स में ही हो, तो मुझे प्लीज़ क्लास के बाद शेयर कर देना, मैं अपनी ईमेल एड्रेस टेलीग्राम पे मैं आपको आंसर्स भेज दूंगा। Who else is just in 1 more week? I don't know. Aaron, when is your last class? Sir, I think 4th July is my exam, so my last class is 26, 27, I think. Okay, 4th July is your exam, right? Can you remind me or can you text me on 24th or 25th of June that you want answers? Okay, sir. I'll do that. हाँ, तो सेम आप भी 24-25 तारीख को जून में प्लीज़ मुझे बोलिए कि मुझे आंसर्स चाहिए। तब तक ट्राई करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है? थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे तभी सीखोगे, वरना ऐसे एकदम रेडीमेड प्लेटर में आंसर मिल जाएगा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे फिर आप अपना। यस सर। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट। No, you do not need to do that. And thank you for coming here today. Can you please tell me what kind of plans do you have for your investment? Aaron. नहीं, आपको ये कर नहीं चुकाना होगा और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे बताइए, आप किन निवेश के अवसरों को खोज रहे हैं? नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है
और यहाँ आने के लिए आज आपका धन्यवाद। क्या आप कृपया कर मुझे बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के निवेश की योजना, सॉरी, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स, हाँ, आपकी किस प्रकार की योजना है निवेश के बारे में? क्या आप कृपया कर मुझे बता सकते हैं कि आपकी किस प्रकार की योजना है निवेश के बारे में या निवेश को लेकर? नेक्स्ट। सुनकर अच्छा लगा। जी हाँ, मैं निवेश करने के इरादे रखता हूँ। मैंने कुछ संपत्तियाँ देख रखी हैं। मैंने सुना है कि मुझे सबसे पहले तो घर पर स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी, खास करके पहले घर के लिए। क्या ये बात सही है? हितेश। Good to hear that. I have some investment option. I have seen some property. I have seen some property which I like. I have. Do I have to? I have to pay stamp duty on houses, especially on my first house. That's great to hear. I intend to invest, or my intentions are to invest. I have heard that, sorry, and I have seen some properties for it. I have heard that firstly, I need to pay some stamp duty, especially on the first house. Is that right? Next. You are perfectly right. You may be eligible for a first homeowner grant since this is your first home. When your property is settled, you can hand it over to a real estate firm to manage the property. Digvijay. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप पहले घर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी तैयार हो जाए तो आप एक एजेंट को उसका ध्यान रखने के लिए रख सकते हैं। Aaron, प्लीज बोलिए। जी हाँ, आपकी जानकारी सही ही है। आप अपने पहले घर पे, बस यहीं तक हो पाया, उसके आगे मेरा मिस का। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या थी? यू मे बी एलिजिबल फॉर अ फर्स्ट होम ओनर ग्रांट। आप योग्य हो सकते हैं पहले घर के मालिक के अनुदान के लिए। ग्रांट मतलब अनुदान। आप योग्य हो सकते हैं पहले घर के मालिक के अनुदान के लिए, क्योंकि ये आपका पहला घर है। फिर नेक्स्ट लाइन थी, when your property is settled you can hand it over to real estate firm for managing the property। जब आपकी संपत्ति का निपटारा हो जाए, जब आपकी संपत्ति का निपटारा हो जाए तब आप उसे किसी रियल एस्टेट संस्था को संभालने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट।
जी, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मुझे अगर मुनाफा कमाना हो तो मैं इस निवेश से कितना मुनाफा कमाने की उम्मीद रख सकता हूँ? क्या मुझे इस निवेश से इतना मुनाफा होगा कि मैं अपने हर महीने के किश्तों को भर सकूं? हितेश। Thank you for your information. Can I ask you how much? Thank you for your information. Can I ask you if I can gain some profit from from this investment? Can you tell me how much profit I can gain from this investment? दिग्विजय। Thanks for the information. Can you please tell me if I can earn some profit? How much profit would I earn? Would I earn enough to pay my installments? Thank you very much for your information. Can I know if I want to earn profit, then how much profit can I expect from this investment? Will I have enough profit from this investment that I can pay my monthly installments? Next. That should be enough. The return on this investment varies from 6% to 8%. The good thing is the depreciation of your property and the furniture you buy can be used to offset the tax value. Aaron. जी, ये बहुत होगा। इस निवेश पे आप 6 से 8% के दर से कमा सकते हैं। आप जो सामान खरीदेंगे उससे आप अपना कर भी माफ करवा सकते हैं। घर के लिए सामान खरीदेंगे। हाँ, काफ़ी उससे अच्छा आप बोले। अपना कर भी काफ़ी अच्छा बोले हो। ये सेगमेंट वैसे कोई बोल नहीं पाता है, लेकिन एटलीस्ट जितना बोले अच्छा बोले। काफ़ी मिस हुआ है लेकिन मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, सो गुड। ठीक है, दिग्विजय आप ट्राई करो। हाँ जी, ये बहुत है। इस निवेश पर आपको 6 से 8% रिटर्न मिलेगा। फिर इस मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। जी, बस जो जो वर्ड्स नहीं पता वो प्लीज़ लिखते रहना साइड बाय साइड सारे लोग, ठीक है। ये काफ़ी होगा। जो निवेश पर प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल, रिटर्न इज प्रतिफल। जो निवेश पर प्रतिफल मिलेगा वो 6 से 8% के बीच होगा। ये थी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, अच्छी बात ये है कि आपकी संपत्ति का मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति का मूल्य ह्रास और आप जो फर्नीचर खरीदेंगे उसका इस्तेमाल आप कर राशि को कम करने के लिए कर सकते हैं। कर यानी टैक्स, टैक्स अमाउंट, कर राशि।
उसे कम करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट। सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, पर मैं एक चीज से चिंतित हूं, और वो है जब मैं अपना टैक्स रिटर्न डालूंगा और अपनी BAS यानी कि बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट का निवेश करूंगा, सॉरी मिस्टेक, को डालूंगा, तो मुझे यह जानना है कि मुझे वो कितने दिन पहले करना होगा घर लेने से पहले, और मुझे ये भी जानना है कि क्या ये कोई मुश्किल प्रक्रिया है या मुझसे ये आसानी से हो जाएगा। हितेश। Sorry, I've lot missed a lot. कोई Good बात to नहीं। hear that. Uh, when I will when I will return when I will lodge a return tax on BAS business account statement, how long how before have to do that? That. एरन आप ट्राई करिए। Okay, that's really good to hear. When I file my tax returns on my BAS business account statement, how long before do I need to lodge this information? And is it a easy procedure? Will I be able to carry it out? This is good to hear, but I'm worried about one thing, and that is when I lodge my tax return and BAS, meaning business activity statement, then I want to know how many days prior do I need to do it before buying the house. And I also want to know if this is a difficult process or something that I will be able to do it easily. Next. You are right. You do need to lodge your tax and the BAS, which is business activity statement, before you buy your property at least 3 weeks in advance. You are also right that ATO does mention that if your business turnover is more than 76,000 a year, then you are advised to register for GST 3 months in advance. हितेश। आप बिल्कुल सही हैं। आपको कर आपको का आवेदन। आपको कर का आवेदन डालना होगा और BAS मतलब बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट घर खरीदने से पहले, और आपको ATO को आपकी आपकी बिजनेस टर्नओवर दिग्विजय आप ट्राई करिए। आप ठीक बोल रहे हैं। आपको कर राशि भरनी होगी
BAS यानी बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट आपको 3 हफ्ते पहले भरनी होगी और ATO बिजनेस रिटर्न, अगर ATO कहता है आपका बिजनेस रिटर्न अगर 76,000 से ज्यादा है तो आपको GST भी 3 महीने पहले भरना होगा। मैं बोलता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे लिखते रहना। सॉरी, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप लिखते रहना। जी आप सही हैं। आपको कर का आवेदन और BAS यानी कि बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट का आवेदन पहले से ही करना होगा, कम से कम 3 हफ्ता पहले। ATO यह दर्शाता है कि अगर आपके व्यापार की सालाना आमदनी 76,000 से अधिक है या 76,000 से ज़्यादा है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप GST के लिए पंजीकरण करें। GST के लिए पंजीकरण करें। पंजीकरण यानी रजिस्टर। नंबर्स की हिंदी आना ज़रूरी है। 76,000 को हम 76,000 नहीं बोल सकते, 76,000 बोलना होगा। तो 1 to 100 की अगर हिंदी नहीं आती है तो चाहे एक बार यूट्यूब वगैरह पे जाकर कर देना कि भाई 1 to 100 को हिंदी में क्या बोलते हैं करके डाल देना, मतलब सुनते रहना। और मोहित वो एक बार बिजनेस रिटर्न का फिर से रिपीट कर सकते हो वर्ड प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरा ही बोल देता हूँ, ठीक है। आप सही हैं। आपको कर का आवेदन और BAS यानी बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट का आवेदन पहले से ही करना होगा, कम से कम 3 हफ्ता पहले। सॉरी, कम से कम घर लेने के 3 हफ्ता पहले। नेक्स्ट। जी मैं समझ गया। मैं सोच रहा हूँ कि अपना खाता आपको दे दूँ संभालने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए नया है। आपकी इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर से संपर्क करूँगा जब मुझे सारी चीज़ों को अपने मुंशी के पास ले जाना होगा, क्योंकि ये तो मेरे बस का काम नहीं है, उससे ही होगा। एंड ऑफ डायलॉग। दिग्विजय। Yes, I understand. I'm thinking that you can manage my account. Thanks for your help. I will get in touch with you once I speak to my associate, because I will not be able to handle this myself. So can I try? Please try. I understand. I'm thinking I will give you my account to handle it because I'm very new to it. When I will
when I will give my account to my accountant because I will not be able to handle it. He can be able to do it. प्लीज़ एरन ट्राई करिए. Okay, thank you for your help. I think I will let you manage my account as I am new to this. I will contact you again after I talk to my accountant because this is complicated for me. वेरी गुड. थोड़ा बीच का खासा गए, लेकिन जितना बोलते हो उतना अच्छा बोलते हो, लेकिन जो नहीं बोलते हो वो एकदम ही नहीं बोलते हो, फिर वैसा वाला हिसाब है एरन. तो नोट टेकिंग की प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है? Yes, sir. मैं सॉरी, वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? राइट? Yes, Yes. English, sir. Yeah, I understand. I think that this is not something that I will be able to do. Thank you for giving me all the information. I will contact you once again once I have finalized everything with my accountant. Munshi is accountant. Once I have finalized everything with my accountant, as this is not something that I will be able to do, he will be able to do it for me. Yeah, only he will be able to do it. Mohit, is that not different from I think I will let you manage my account? नहीं, उसने बोला था I'll contact you once I have finalized everything with my accountant. जब उसने एक बार सारा कुछ अपने मुंशी के साथ बात कर लिया, तब वो उनको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये उसके बस का काम नहीं है, ये उसके मुंशी के बस का ही काम है, ऐसा उसने बोला था. तो मुंशी मतलब हाँ. अकाउंटेंट. नहीं, मैं जो फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो हाँ. बोलता है कि यस आई अंडरस्टैंड, हाँ. एंड देन जो सेकंड लाइन है उसमें ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप I like I'm think my thinking account, that- you can handle it on behalf of me, right? हाँ जी, वो हाँ. वाला. Okay, did I not say that? I think not. Okay, maybe, sorry. Maybe. I'll repeat it for you. I understand. Hanji. I think I will give you my account to handle it on behalf of me. Thank you for giving me all the information today. I will contact you once again once I have finalized everything with my accountant, because this is not something that I'll be able to do it. He'll be able to do it for me. अभी ठीक है? हाँ जी. हाँ. ठीक है. सॉरी, वो कभी कभी Thanks. अपनी नोट्स समझ में नहीं आती, तो एक आध लाइन रह नहीं, जाती है. नहीं, was just reconfirming कि नहीं, मेरे नहीं, से मिस you are तो नहीं right. हुआ है. All good, that's fine. Thanks. But all good. We've सर completed. कितना नुकसान होता है ओमिशन से और इंटरप्रिटेशन चेंज होने से? नुकसान होता है, अब नाटी ने ये नहीं कहा है कितना नुकसान होता है, तो मेरे पास एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है. बट हाँ, आप ये ज़रूर समझ लो कि जितनी बार आप ओमिट करोगे, जितनी बार आप एडिशन करोगे या आप डिस्टॉर्ट करोगे, यानी मीनिंग चेंज करोगे, तब नंबर कटेंगे. चाहे आप लेके चलो हर गलती पे आधा नंबर भी कटे या एक नंबर भी कटे, तो भी बहुत बुरा है, क्योंकि नंबर तो कट रहे हैं. ठीक है? Anyways, let's not focus there. Let's focus on practicing as much as you can. आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 15 पेज की vocab बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और 25 डायलॉग्स बहुत अच्छे से हो जाएं. That's it. 25 डायलॉग्स कंप्लीट हो गए हैं और टाइम है तो मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, मैं और डायलॉग्स भेज दूंगा. डायलॉग्स की कमी नहीं है, बट वो 25 पहले कंप्लीट करो. ठीक है? ऑल गुड. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक. एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम करके पूछ लेना. अगले हफ्ते का इंतज़ार मत करना प्लीज़. एंड इफ़ यू फील यू नीड टू टॉक टू मी ऑन फोन, टेक्स्ट मी. आई विल गिव यू माई नंबर, यू कैन टॉक टू मी एज वेल. ठीक है? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन स्टे बैक, बट अदरवाइज यू कैन गो. Thanks, Mohit. नो प्रॉब्लम्स. गुड नाइट. टेक केयर मीनाक्षी. Yeah, thank you. बाय. See ya. See ya. Bye.